हरे कृष्णा। तो आज श्री राधा कुंड के तटों का वर्णन है, तटों के वर्णन की चर्चा करेंगे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर गीत माला में विवरण दे रहे हैं किसका? श्री राधा कुंड के तटों का। श्री राधा कुंड के तट कोटि कोटि चेतन चिंतामणियों से निर्मित हैं। कुंड के चारों ओर सहस्रों सहस्र हजारों हजार रमणीय अलौकिक कुंज व निकुंज हैं। कुंज बड़े होते हैं और उनके अंदर छोटे छोटे निकुंज बनाए जाते हैं। उन निकुंजों के सभी तरुलता मूंगों व मणिकों से निर्मित हैं तथा उनके फल हीरे मोती हैं। वस्तुतः असंख्य अविराम फलों के भार से उनकी शाखाएं धरती की ओर झुक जाती हैं। गोविंद लीलामृत में भी कृष्णदास गोविंद लीलामृत तथा कृष्ण भावनामृत पर आधारित है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी अच्छी व्याख्या दे रहे हैं। राधा कुंड का अनुपम सौंदर्य देखते ही बनता है। राधा कुंड के तट कदम्ब, चंपक, शिरीष, केतक आदि सुर तरुओं एवं सुरभित सुमनों से लदी जाती यूथी, लवंग व माधवी आदि लताओं की पंक्तियों से हैं। इन सब लताओं की क्या है? लाइनें लग रही हैं, पंक्तियों से सुशोभित हो रहे हैं। प्रसून वैचित्र संपूर्ण परिदृश्य को अगणित रंगों एवं सुगंधों से भर रहा है। तोते व तोतियां वृक्षों पर बैठकर राधा माधव के विषय में मधुर गीत गा रही हैं। मधुकर निरंतर ओम का गुंजार कर रहे हैं, ऐसे बीज करती हैं, है ना, तो उसे ओम की सी आवाज आ रही है। तथा कोयलें मिलन के समय प्रेमी युगल द्वारा गाए जाने वाले पंचम स्वर की तान भर रही हैं। राधा कुंड के चारों ओर मणिमंडित सीढ़ियां हैं, अद्भुत, जो किनारे का सौंदर्य वर्धन करने वाले रत्न घाटों की ओर नीचे जाती हैं। घाटों के दोनों ओर पुष्पों से लदे आम, कदम्ब, बकुल एवं चंपक वृक्षों से लटकते हुए अलबेले रूप से अलंकृत झूलों के जोड़े हैं। जल की ओर जाती हुई मणिमंडित सीढ़ियों के ऊपर उपस्थित रत्न कुटीरों के पास मणिमंडप है। एक रत्न सेतु राधा कुंड व श्याम कुंड को संगम स्थली पर जोड़ता है, जिसे कुछ लोग राधा कुंड योगपीठ भी कहते हैं। राधा कुंड का जो संगम है उसे राधा कुंड योगपीठ बोला जाता है, जहां पे राधा और कृष्ण दोपहर के समय, मध्याह्न के समय लीला संपन्न करते हैं, लीला करते हैं रोज नित्य। राधा कुंड में पुष्प वल्लरियों द्वारा लिपटे अनेक छायादार अद्री हैं। ये पुष्प वल्लरियां सभी इंद्रियों को तृप्त करने वाले रंग बिरंगे फूलों के अनगिनत गुच्छों से शोभायमान है। जब हवा चलती है तब इन पुष्पों की पराग रज अचला का अंचल नन्ही नन्ही सुगंधित बिंदुओं से भर देती है। राधा कुंड के चारों ओर सुर तरु हैं, जो स्वादिष्ट सुमधुर फलों एवं मादक महक युक्त फूलों के भार से निरंतर अवनत रहते हैं। आचार्य गण के कथनानुसार वृंदावन के तरुलता मुक्त जीव हैं, जो दूसरों को भी मुक्त करने की क्षमता रखते हैं। अतएव बुद्धिमान भक्तजन वृंदावन की रज, तरु तथा लताओं की शरण ग्रहण कर उनसे कृपा याचना करते हैं। वृक्षों के मूल पर अद्वितीय नमूनों वाली रत्न वेदियां हैं। कुछ गोलाकार हैं, कुछ चौकोर हैं, कुछ षटभुजाकार हैं, तो कुछ अन्य अष्टभुजाकार हैं। कुछ चौकोर मतलब स्क्वायर हैं, कुछ हेक्सागोनल हैं और कुछ ऑक्टागोनल हैं। कुछ वेदियां केवल घुटनों तक ऊंची हैं, तो कुछ अन्य नाभि, वक्षस्थल अथवा गर्दन तक आती हैं। राधा माधव एवं गोपियां सदैव इन पर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि वे वेदियां शीतकाल में उष्ण तथा ग्रीष्म काल में शीतल रहती हैं। स्नान घाटों के चारों ओर विविध मंजू कुंज हैं। उनके आगे उत्तरोत्तर वहां के रमणीक परिदृश्य के आकर्षक रूप से रचे बसे अनेक वृक्षों के झुंड, केले के कुंज, फूल तथा फल
वाटिकाएं हैं। वृंदा देवी की हजारों वन देवियां हैं, हजारों सेविकाएं वहां जाकर राधा माधव की दिव्य सेवा हेतु ताजे फल, फूल तथा अन्य साज सामग्री एकत्र करती हैं। वृंदा देवी कौन है? मैनेजर है। भगवान की लीलाओं की व्यवस्थापक कौन है? श्री वृंदा देवी हैं, जो सभी लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। तत्पश्चात उसके बाद ये सब वस्तुएं राधा कुंड के चारों ओर छितरी हुई चित्र विचित्र रत्न कुटीरों में संचित करके रखी जाती हैं। लीला कुटीरों में राधा माधव के आनंद वर्धन हेतु वृंदा देवी तथा अनेक कुंज दासियां कई सेवाएं प्रदान करती हैं। वे मार्गों एवं प्रांगणों को बुहार कर उन पर सुरभित नीर छिड़कती हैं। वे तोरण द्वारों पर भीनी भीनी सुगंध युक्त सुमनों की लड़ियां टांगती हैं। अद्भुत झूलों को संजोने के उपरांत वे उनके ऊपर रंग बिरंगे शोभा वस्त्र टांगती हैं। वे नव पल्लवों को कोमल परिमलित अरुणोत्पल की पंखड़ियों से ढक देती हैं और ऊपर एक महीन बिछौना बोलते हैं, एक पतली चादर से थोड़ा मोटा और गद्दे से थोड़ा पतला, महीन बिछौना, महीन मतलब एकदम पतला छोटा, बिछाकर पुष्प सैया की रचना करती हैं। और बिछौना किसका है? पुष्पों से बना हुआ है, पुष्पों से बना हुआ बिछौना है, रुई का नहीं है। सुस्ताने के लिए कुछ कोमल कुसुम तकिए भी बनाए जाते हैं। कुसुम मतलब है फूलों के ही तकिए हैं। वे तांबूल, मंजूसाएं, मदिर मधुरस के पात्र तथा कर्पूर से सुवासित ताजे पेय जल के स्वर्ण कलश भी पुष्प सैया के समीप ही सजा देती हैं। यह सब वस्तु विन्यास राधा कुंड के दिव्य वातावरण को और भी उन्मादक बना देता है। श्वेत कुमुदिनियों, कलहार, रक्तोत्पल, पुंडरीक, पंकेरु, इंदिवर तथा कैरव, यह सब क्या है? विविध पुष्प हैं, अलग अलग तरीके के पुष्प हैं जो चिंतामणि राधा कुंड धाम में मिलते हैं। पुष्पों का परिमलित पराग एवं मकरंद निरंतर राधा कुंड के सलिल को सुरभित व मधुर बनाता रहता है। राधा कुंड की पुष्पक व वृक्ष वाटिकाओं के तुरंत बाहर षड ऋतु वन है, जहां राधा कृष्ण अपनी मन पसंद ऋतु, षड ऋतु वन है मतलब है 6 ऋतुओं में से 6 ऋतु वहां मौजूद हैं और जो भी भगवान आस्वादन करना चाहते हैं वो ऋतु उपस्थित होती है। अपनी मन पसंद ऋतु का आनंद उठा सकते हैं। हंस, सारस, चक्रवाक तथा अन्य जल पक्षी राधा कुंड के भीतर व बाहर मधुर गीत गाते रहते हैं। सुख सारिकाओं के मुख से राधा माधव की भाव विभोर कर देने वाली विलास लीलाओं का गुणगान करने वाले कविता रूपी फूल झड़ते रहते हैं। राधा कांत को जलद समझ भ्रांत मयूर, राधा कांत को क्या समझ रहे हैं? जलद समझ भ्रांत मयूर केका की पुकार करने लगते हैं। तदुपरांत अपने पंख फैलाकर वे एक प्रेमोन्मत्त नृत्य में मग्न हो जाते हैं। मोहक चातकी पक्षियों का अलौकिक गायन करनामृत संप्रतीत होता है। राधेश चंद्र के चारों मुख चंद्र की चंद्रिका का पान कर चकोर तारापथ में विद्यमान राकेश के प्रति अपनी सहज रति को तज देते हैं। ये सब आनंददायक दृश्य, ध्वनियां तथा सुगंधियां राधिका श्याम की प्रसन्नता हेतु एक अद्भुत उमंगमय एवं मोहक वातावरण प्रस्तुत करती हैं। राधा कुंड के जो तट हैं वो इस तरीके से अलंकृत हैं। ये सब वर्णन कर रहे हैं कौन? भक्ति विनोद ठाकुर ने गीतमाला में किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब अच्छे से वर्णन कर रहे हैं कि राधा कुंड के शोभित तट कैसे हैं। और दिव्य वृंदावन धाम, दिव्य राधा कुंड धाम की महिमा हमें हमेशा सुननी चाहिए। अगर हम, और सुननी भी किससे चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूजनीय राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं कि अगर हमको किसी से महिमा सुननी है तो वो संत, वो भक्त धामनिष्ठ होना चाहिए। धाम के प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। और धामनिष्ठ भक्तों और धामनिष्ठ आचार्यों के ही ग्रंथों के माध्यम से हमें ये सीखना चाहिए।
अष्ट सखियों के कुंज हैं राधा कुंड के चारों ओर। ये बहुत विशेष हैं। आपको जब भी आप राधा कुंड में आते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सुन के, ये सब चीज़ें पढ़ के ही आना चाहिए, जिससे आपकी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। तो हम अष्ट सखियों के कुंजों का वर्णन यथासंभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे, और जो भी भक्तों से सीखा है, जो भी आचार्यों से सीखा है। ब्रज रीति चिंतामणि में कितना सुंदर बताया गया है अष्ट सखियों के कुंजों के बारे में। राधा कुंड की जो 8 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो 4 कोने मिलते हैं राधा कुंड के 2 दिशाओं के बीच में, तो टोटल कितनी 8 दिशाएं हो गई पूर्णतः। तो इन 8 दिशाओं को घेरे हुए 8 सखियों के कुंज हैं। इनके बारे में हमें सुनना चाहिए। हम सुनेंगे तभी हमारे दिमाग में आएगा, और तभी हम जब राधा कुंड के दर्शन करते हैं तो हम कृपा याचना कर पाएंगे कि हे राधा रानी के भक्त गोपियों, हे मंजरियों, हे शुद्ध आचार्यों, हमें भी वो दृष्टि दीजिए कि हम उसके लायक बन सकें, कि ये दृश्य हमें भी प्रदर्शित हो, जिससे हम आपकी सेवा के लिए उपयुक्त बन सकें, आपकी सेवा के लिए लायक बन सकें। श्री ललिता सखी का कुंज है। इस कुंज को विद्युत कुंज भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है? राधा कुंड के उत्तरी तट पर है। उत्तरी तट कहाँ? जहाँ पे जानवा माँ की जो बैठक है, आप देख सकते हैं कभी भी। तो इस कुंज का वर्णन है। ललिता के कुंज की आकृति एक विशाल कमल पुष्प के सदृश है तथा यहाँ प्रत्येक ऋतु के आनंद का अनुभव किया जा सकता है। षड ऋतु वन है यहाँ पे। भगवान को जिस भी ऋतु की इच्छा होती है वो उनमें से कोई भी ऋतु का आनंद ले सकते हैं। यह सबसे बड़ा है और राधा कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि यह सदा उन्हें नित्य वर्धमान आनंद द्वारा प्रमुदित करता है। इसमें स्वर्ण, स्फटिक, नीलमणि तथा वैदुर्य मणि से निर्मित मंडप हैं अलग अलग, जैसे ऐसे समझिए छोटी छोटी झोपड़ी जैसे बनी है, और जैसे हम देखते हैं कि 4 पाइप लगा के ऊपर एक झोपड़ी जैसा डाल दें जो नीचे से खुला है, तो ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब रत्नों से बना हुआ है। तो ऐसे 4 मंडप हैं जिसमें एक स्वर्ण का है, एक स्फटिक का, एक नीलमणि का, एक वैदुर्य मणि का है। एक प्रांगण के मध्य में अनंग रंगाम्बुज नामक एक स्वर्ण मंदिर है जिसकी आकृति एक सहस्त्र दल कमल के समान है। यह कुंज राधा माधव की इच्छा अनुसार आकार में घटता बढ़ता रहता है। कितना विशेष है। इसके 8 उपनिकुंजों का आकार एक अष्टपत्र सलिलज के समान है। वसंत कुंज नामक एक उपनिकुंज अपने मनोज्ञ लाल, श्वेत, नीले, पीले व हरे फूलों तथा निनाद करते मिलिंद वृंद एवं सुमधुर स्वर में कूजती कोयलों के द्वारा ऋतुराज के आह्लाद का आह्वान करता है। ललिता कुंज के दक्षिण पश्चिमी छोर में एक भव्य त्रिखंडीय पद्म मंदिर स्थित है जिसके 2 खंडों पर जिसके 2 खंडों पर 16 वैभवशाली सुसज्जित कक्ष हैं। इसके चारों ओर वातायन व प्रवेश द्वार हैं। राधा माधव की अंतरंग लीलाओं के रत्न जटित चित्र भीतरी दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। बाहरी दीवारों पर श्री कृष्ण द्वारा असुर संहार, अंतरंग राधा माधव की जो अंतरंग लीलाएं, वो तो जो भीतर की दीवारें हैं, जो कुंज की अंदर की साइड की जो दीवारें हैं उन पर तो अंतरंग लीला जैसे रासलीला इत्यादि का चित्रपट बनाए हुए हैं। और जो बाहर की दीवारें हैं, मतलब वही दीवारों का जो बाहर वाला फेज है उस पे असुर संहार जैसे पूतना, अरिष्टासुर एवं अन्य लीलाओं के चित्र अंकित हैं। तीसरे खंड पर एक विशाल रत्नित शिखर है जिसका अवलंब नक्काशी किए हुए स्फटिक के आधार वाले लाल मूंगे के स्तंभ हैं।
इस अनावृत कक्ष से राधा कृष्ण राधा कुंड के अद्भुत परिदृश्यावलोकन का आनंद उठाते हैं। अद्भुत वर्णन है ललिता सखी के कुंज का। और इसी कुंज में एक पद्म हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला है, पद्म मतलब फूलों का एक हिंडोला बना हुआ है ललिता जी के कुंज में राधा कृष्ण के लिए। उसका वर्णन है, ललिता कुंज के दक्षिण पूर्वी छोर पर, दक्षिण पूर्वी छोर हो गया मतलब राधा कुंड की तरफ, ठीक है। एक कुंज बना हुआ है, उसमें भी अपनी दिशाएं होंगी, तो राधा कुंड की तरफ है। मदन दोलन नामक एक विशाल पद्माकार हिंडोला है। पद्माकार मतलब फूल के आकार में है। यह 2 बकुल तरुओं से बंधी 4 मजबूत रेशमी रस्सियों द्वारा टंगा हुआ है। उससे इस झूले में मणिक से निर्मित 8 आसन हैं। वाह! प्रत्येक आसन में मूंगे से बना 18 इंच ऊंचा एक पृष्ठाधार है और पद्मपत्र रूपी पायदान नीचे लटक रहे हैं। प्रत्येक आसन पर रेशमी वस्त्र से आवृत रुई की गद्दियां तथा गोल तकिए व लंबे बड़े तकिए हैं। जब राधा कृष्ण झूलते हैं, झूलन लीला का वर्णन है राधा कुंड के तट पर, जब राधा कृष्ण झूलते हैं तो सतरंगी शोभा वस्त्रों से निर्मित एक सुंदर छत्र उन्हें छाया प्रदान करता है। अष्ट सखियां राधा माधव के चारों ओर बैठती हैं। वृंदा देवी झूलने को धकेलती हैं तथा सखियां मंगल गान गाती हैं। झोटा कौन दे रहा है? झोटा दे रही है वृंदा देवी। अष्ट सखियां क्या है? चारों ओर बैठी हैं, देख रही हैं दोनों को झूलते हुए। ये आचार्यों का वर्णन है, ऐसा नहीं है कि सीरियल में से देख के बोला जा रहा है। आचार्य जो वर्णन कर रहे हैं, आचार्य हमेशा देख के वर्णन करते हैं, अपने मन से नहीं। तो ये जो वास्तव में लीला होती हैं उनका वर्णन है। यद्यपि सखियां राधा कृष्ण के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि युगल किशोर प्रत्येक सखी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ पे एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आनंद चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत स्थापित किया है, गोपीर भर्तु प्रपद कमलो दास दासान दास। हमें क्या बनना है? गोपियों के जो भर्ता हैं, ऐसे भगवान कृष्ण, ऐसे प्रभु कृष्ण के दास का दास मुझे बनना है। तो ऐसा लीलाओं में भी होता है। रूप गोस्वामी भी वर्णन करते हैं कि जैसे जब राधा कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं अपनी, तो गोपियां उस लीला में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित देखते, उनको देखने में ज्यादा आनंद आता है बल्कि भाग लेने से। और उससे कई गुना ज्यादा, जितना गोपियों को आनंद आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा आनंद आता है गोपियों की सेविका जो मंजरी हैं, मंजरियों को है। और उससे कई गुना ज्यादा आनंद आता है किंकरियों को, जब वो मंजरियों को छुप देख रही हैं कि वो भी छुप छुप के राधा कृष्ण की लीलाएं देख रहे हैं। तो जितने आप दास बनोगे उतना ही ज्यादा आनंद आप ले पाओगे। श्री विशाखा देवी का कुंज, ललिता देवी के कुंज का वर्णन था। अब हम विशाखा देवी के कुंज को पढ़ेंगे, जो कि उत्तर पूर्व पे स्थित है। मतलब आप जैसे जहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है, राधा कुंड का वो वाला कोना, जो कोना हुआ वो उत्तर पूर्व दिशा हुई राधा कुंड के तट पे। 4 विशाल, इस कुंज का वर्णन है, 4 विशाल चंपक वृक्षों के लाल, नीले, पीले एवं हरे पुष्पों की अत्याधिक मादक मोहक महक विशाखा कुंज में चतुर्दिक फैली रहती है। पीले, नीले तथा हरे मधुकर तोते, अलग अलग तरीके के तोते हैं, एवं कोयल हैं अपने चटकीले रंगों, मधुर गुंजन तथा सुरीली चहचाहट से समस्त वातावरण को जीवंत बना देते हैं। मदमत्त मधुप वृंद द्वारपालों की भूमिका निभाते हुए अनाकांक्षित आगंतुकों को दूर रखते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, जो उसके लायक नहीं है, उन्हें जो द्वारपाल हैं वो क्या कर रहे हैं? वहीं रोक दे रहे हैं, तुम नहीं आओगे इस कुंज में क्योंकि तुम उसके अभी लायक नहीं हो। लेकिन फिर भी आचार्यों की कृपा से हमें पढ़ने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा है। माधवी लताओं से लिपटी चंपक वृक्ष की शाखाएं झुककर अखिल
क्षेत्र को छाया प्रदान करती हैं, जिससे कुंज एक राजभवन सा प्रतीत होता है। वृक्षों के तलों पर मंडप हैं, जो ऊपर घनी पर्णावली होने के कारण बैठने पर अति सुखद प्रतीत होते हैं। राधा और कृष्ण सदैव यहाँ पर प्रणय लीलाओं के मधुर रसों का आस्वादन करते हैं। विशाखा देवी के कुंज का वर्णन था। इसके बाद पूर्वी दिशा में चित्रा देवी का कुंज है। पूर्वी दिशा कौन सी आ गई है? जहाँ पे बांके बिहारी जी का मंदिर स्थित है, संगम पे। तो वो संगम से थोड़ा सा इधर, जहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, एकदम पूर्व दिशा। और इसका रंग कैसा है? चित्रा देवी के कुंज का अलग अलग है, मिक्सिंग कलर है, रंग बिरंगा है, पूर्व दिशा में स्थित है। चित्रा शब्द का अर्थ है रंग बिरंगा अथवा विचित्र। अतः इस कुंज के सभी तरु, लता, पशु, पक्षी, भ्रमर, प्रांगण, मंडप, झूले व सिंहासन रूप रंग की एक अद्भुत विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं संगम की तरफ। और संगम पे जहाँ से आप दर्शन के लिए उतरते हैं, संगम पे वो जो सीढ़ियाँ हैं, ये वाला जो कोना हुआ पूरा, यहाँ पे किसका कुंज है? इंदुलेखा सखी जी का कुंज है। और इंदुलेखा जी का जो कुंज है वो दक्षिण पूर्व, मतलब वो दक्षिण पूर्व दिशा ही हो गई। वो श्वेत रंग का है, सफेद रंग का है। यहाँ जितना भी सब कुछ है इस कुंज में, वो सब कुछ सफेद रंग का है। इस वन नकुंज की प्रत्येक वस्तु पूर्णतया श्वेत वर्ण है। इंदुकांत से निर्मित होने के कारण सिंहासन, मंडप, प्रांगण व कुटिया भी सफेद ही हैं। वहां पर श्वेत कुमुदिनियां, कमल तथा मल्लिका पुष्प भी हैं, सब सफेद है। वृक्षों के तने, शाखाएं एवं पल्लव भी शुभ्र हैं। श्वेत पृष्ठभूमि होने के कारण श्वेत मिलिंद, सुख तथा कोकिलें दृष्टिगोचर नहीं होती, परंतु उनका मधुर कलरव सुन व्यक्ति उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। पूर्णिमा की रात्रि में राधा, माधव व सखियां श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जटिला जैसे अवांछित लोगों की दृष्टि से ओझल होकर यहाँ पर स्वच्छंद क्रीड़ा विहार करते हैं। कितना विशेष है। श्री चंपक लता का कुंज। इंदुलेखा सखी जी के कुंज से आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, किधर? घाट की तरफ बढ़ेंगे, जिधर उधर राधा कुंड के चारों ओर ही चलते जाइए और थोड़ा सा आगे आइए परिक्रमा वाली दिशा में। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, दक्षिण पूर्व हमने अभी पढ़ा, दक्षिण दिशा में राधा कुंड की जो दक्षिण दिशा है वहां पे एक स्वर्णिम कलर का कुंज है, एक स्वर्णिम रंग का कुंज है। और ये कुंज है श्री चंपक लता जी का कुंज। और ये बड़ा विशेष कुंज है। देखिए क्यों विशेष है। यहाँ के जो भ्रमर, यहाँ पे जो भ्रमर हैं, भूमि, फूल, वृक्ष, लताएं, हिंडोले, वेदियां, मंडप व अन्य सभी वस्तुएं हेमाव हैं। एक बार श्री राधिका की कुटिल व संदेही सास जटिला श्री राधा के संग क्रीड़ामग्न जो खेल रहे भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने की आशा से यहाँ आई। गौरांगी अपनी कनक काया पर पीत परिधान धारण किए यहाँ बैठी थी। यहाँ पहुंचने पर जटिला ने श्री कृष्ण को अकेले बैठा पाया और श्री राधा को ना देख पाई। क्यों नहीं देख पाई? क्योंकि इस रंग का कुंज भी स्वर्णिम है और श्रीमती राधा रानी भी स्वर्णिम है। कभी कभी श्री कृष्ण यहाँ आकर एक स्वर्णिम रूप धारण कर अलक्षित रूप से गोपियों के बीच मिल जाते हैं। कभी कभी भगवान यहाँ पे आके क्या बन जाते हैं? श्रीमती राधा रानी बन जाते हैं और गोपियों के बीच में बन के घूमते हैं और उनके द्वारा अपने विषय में की जा रही जो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जो गोपियां आपस में बातें करती हैं और सुनकर आनंदित होते हैं। और उनको पता क्यों नहीं चल रहा है गोपियों को ये कृष्ण है? क्योंकि वो कुंज का जो रंग है वो श्रीमती राधा रानी के समान है, स्वर्णिम है। चंपक लता की पाकशाला उन उत्कृष्ट प्रीति भोजों के लिए प्रसिद्ध है जिसे वे और वृंदा देवी पकाकर युगल किशोर को परोसते हैं। तो चंपक लता जी किसकी सहायता ले रही हैं बनाने के लिए? भोग बनाने के लिए श्री वृंदा देवी की। श्री रंग देवी जी का कुंज। रंग देवी जी के कुंज का वर्णन है दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। मतलब जहाँ पे राधा कुंड के कोने पे आ जाइए, जहाँ पे कुंडेश्वर महादेव है, यानी ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। तो ये श्याम कलर का कुंज है, श्याम रंग का है, श्याम मतलब सांवला। श्री रंग देवी जी का ये कुंज है। ये गहरे नीले रंग का कुंज है, सांवला एकदम, श्रीमती राधा रानी को अति प्रिय है। चूंकि यहाँ की प्रत्येक वस्तु उन्हें अपनी प्रियतम श्याम सुंदर का स्मरण कराती है। यहाँ की धरती,
मंदिरों व कुटीरों में इंद्रनील जड़े हैं, श्यामल लताएं तमाल तरुओं का आलिंगन कर रही हैं। जब श्री राधा की नानी मुखरा व उनकी वयोवृद्ध गोप सखियों जैसे अवांछित जन वहां से होकर निकलते हैं तो वे श्याम को अपनी प्रणयिनी श्रीमती के समीप बैठे हुए नहीं देख पाते। वहां से जब राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं तो राधा रानी तो दिखती हैं गोपियों को या उनके घर वालों को, लेकिन श्याम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुंज का रंग कैसा है, श्याम है। सती श्री राधा को अकेले बैठे देख वे प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं अच्छा तो अकेली बैठी है, चलो राहत मिली। वो नहीं होना चाहिए था बस, लेकिन भगवान वहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तो ये रंग देवी जी के कुंज का वर्णन है, थोड़ा सा है लेकिन हम इतना ही अभी काफ़ी है। इसके बाद तुंग विद्या जी का कुंज है, ये पश्चिम दिशा में आ जाइए। पश्चिम दिशा वो दिशा हो गई जहाँ पे अभी फिलहाल की स्थिति में जहाँ अभी राधा कुंड में सब्जी मंडी लगती है और ऊपर जहाँ राधा कृष्ण का मंदिर स्थित है ऊपर, तो ये तुंग विद्या जी का कुंज है। इसका रंग है गहरा एकदम लाल। यह संपूर्ण कुंज मणिकों से जड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की इच्छा से यहाँ के वृक्ष, वल्लरियां, फूल, पशु पक्षी, झूले तथा मार्ग सभी गहरे लाल रंग के हैं। यहाँ पे एक विशेष स्वर्ण जटित लाल रंग के सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण एक टीले के ऊपर विराजमान है, जहाँ पे सभी गोपिकाएं उनकी सेवा के लिए पधारी हुई हैं। तो ये तुंग विद्या जी के कुंज का वर्णन है। 8वां कुंज जो कि श्री सुदेवी जी का कुंज है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में है, जहाँ पे गोपाल जी मंदिर और राधा कांत जी का जो मंदिर है वक्रेश्वर पंडित द्वारा स्थापित। तो सुदेवी जी का कुंज है और इसका रंग ये मतलब उत्तर पश्चिम दिशा हो गई और हरे रंग का ये कुंज है। राधा कृष्ण की इस दिव्य क्रीड़ा स्थली में प्रत्येक वस्तु हरे रंग की है। पन्ने जटित सिंहासन, कुटियां, वेदियां, मंडप तथा मार्ग हरे वृक्षों, कलियों व कुसुमों के मध्य शोभायमान है। इस हरे भरे कुंज में राधा कुंज बिहारी पास क्रीड़ा खेलते हैं। एक पट्टे पर पासे द्वारा खेला जाने वाला खेल है ये नामक प्रसिद्ध खेल खेलते हैं। और हम देखेंगे जब हम श्याम कुंड का वर्णन सुनेंगे, श्याम कुंड के और भी ऐसे ही 8 सखाओं की कुंज हैं, उनमें भी वहाँ भी एक पास घाट है जो श्याम कुंड के तरफ है। तो ये राधा कुंड के तटों पे जो स्थित कुंज है उनका वर्णन था। और कोई भी लायकात नहीं है हमारी कि हम श्री राधा कुंड के बारे में कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें, लेकिन संतों की कृपा से ये कहने का अवसर मिलता है, संतों की कृपा से कहने का, गुणगान करने का मौका मिलता है। और ये एक बड़ी विशेष कृपा है श्रीमती राधा रानी की जो वो कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।